नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो साथियों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके जो है बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड उसके बाद जो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लीजिए। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा जो ऑफिशियल ऐप है डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप, इसको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है इस ऑफिशियल ऐप पर काफ़ी सारी जो चीज़ें मिल रही हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है डियर गुरुजी ऑफिशियल। और एक सिंपल सा चीज़ याद रखो, लिखा होगा 2-3 ऐप खुल के आ जाएंगे आपके सामने। डियर गुरुजी ऑफिशियल जब सर्च करोगे तो डियर गुरुजी ऑफिशियल देख लो भाई, डियर गुरुजी ऑफिशियल लाइव लर्न सॉल्यूशन करके लिखा होगा, तो इसको ही डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर आप सभी को जो है वीकली जो है मॉक टेस्ट, ठीक है, संडे याद रखिए भाई, संडे आपका जो है कितने टाइम पे भाई, मैं आपको एक टाइम फिक्स कर देता हूँ। इस टाइम का पर आपका एक लाइव जो है आपका क्विज चलेगा, ठीक है। तो संडे इस लाइव क्विज को ज्वाइन करने के लिए अब हमारा जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ये संडे लाइव क्विज का टाइम जो है मैं आपको बता दूंगा। मे बी दोपहर में आपका 2 बजे के आसपास, या मान के चलिए आपका 3 बजे के आसपास जो है चलेगा, 3 बजे या 2 बजे के आसपास चलेगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा आने वाले और क्लासेस में। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये लाइव क्विज जो है बिल्कुल फ्री चलेगा और हर संडे आपका एक मॉक टेस्ट, आपने जितने हफ्ते भर में पढ़ रखा है उनमें से आपको कुछ कुछ चीज़ें निकाल करके एक मॉक टेस्ट जो है संडे कराया जाएगा, जहाँ पर 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन के आप में आपके मॉक टेस्ट जो आपके हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग वहाँ पर ऐप पर जुड़ते हैं तो कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो मैंने आपके लिए वहाँ पर बीएड का जो हिंदी का कोर्स है, ठीक है, हिंदी का फुल कोर्स और रीजनिंग का जो फुल कोर्स है, फुल बैच है, वहाँ पर डाल रखा है, जहाँ पर आपको थ्योरी वीडियोस प्लस टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज आपको वीडियो सॉल्यूशंस वाले मिल जाएंगे। तो आप लोग उसको जा करके कोर्स वाले सेक्शन से उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो आप लोग जो है अभी जो है एप्लीकेशन से जा करके इसको जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, रंगनाथ स्वामी, ध्यान देखिए भाई, कह रहा है रंगनाथ स्वामी मंदिर को गोली गोपुरम कहा जाता है। इसमें गोली गोपुरम का अर्थ बताइए क्या होता है। चलिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे। इसमें आप सभी को बताते हुए चलना भाई, गोली गोपुरम का जो अर्थ है आपका क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोली गोपुरम का जो मतलब होता है साथियों, पवन मीनार होता है, ठीक है। गोपुरम का अर्थ यहाँ पर अगर देखिए, गोली गोपुरम पूछा गया है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, आपका पवन मीनार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ अगर गोपुरम लिखा होता तो गोपुरम का मतलब क्या होता भाई, मुख्य प्रवेश द्वार होता है। श्री रंगनाथ स्वामी जो मंदिर है ये भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में आपका अवस्थित है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया, किसको ले जाने के लिए किया है। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब जो है देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक, तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो पृथ्वी तुल्य ग्रहों को, जो पृथ्वी के तुल्य यानी कि पृथ्वी के समान जो ग्रह हैं उनको ले जाने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर डी वाला जो दिया गया है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भाई, सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित करते हुए चलना भाई। यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है। ताप बिजली संयंत्र, उनकी स्थिति है, जैसे कहलगांव, कहलगांव एक आपका ताप बिजली संयंत्र है और ये आपका बिहार में अवस्थित है, ठीक है, बिहार में अवस्थित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। फरक्का की बात करते हैं तो आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रामगुंडम, रामगुंडम नाम से क्लियर है भाई, साउथ का ही है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जो पहले था, तेलंगाना अलग हो चुका है तो यहाँ पर अवस्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं झाना और गंधार की, तो ये जो आपका अवस्थित है कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले का दूसरे यानी कि 2 1 4 3 किस में आ रहा है, फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर डी ऑप्शन, यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताया तो जो आपके पेपर में आता है, जैसे एक आपका तलचर, बहुत बार पेपर में आ चुका है, तलचर आपका उड़ीसा में है, ठीक है, तलचर साथियों आपका उड़ीसा में है, ये चीज़ याद रखिएगा। शक्तिनगर की अगर हम बात करते हैं, शक्तिनगर, तो शक्तिनगर जो आपका जो अवस्थित है यूपी में अवस्थित है।
बदरपुर की अगर हम बात करते हैं, ये सब आपके ताप बिजली संयंत्र ही हैं। बदरपुर ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। बदरपुर आपका दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है भाई? गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। गुलाबी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका झींगा उत्पादन, ठीक है। गुलाबी क्रांति आपका झींगा उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति अगर पूछा जाता है तो मत्स्य उत्पादन बेसिकली आपका ऐसे ऐसे कह सकते हैं, नीली क्रांति संबंधित है, ठीक है। गुलाबी कुछ लोग गुलाब जवाब दे रहे, बट नहीं भाई, नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य से है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। काली क्रांति अगर आपके पेपर में आता है, ब्लैक रेवोल्यूशन, तो उसका संबंध जो आपका किससे भाई? पेट्रोलियम से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। इसके अलावा यहाँ पर, ठीक है, भूरी क्रांति का जो है उर्वरक उत्पादन से है, ठीक है। रेड क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो मांस और टमाटर दोनों से आता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला, एक मिनट रुको भाई, शांत रहो भाई, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है भाई? राग मियाँ की मल्हार, इसका रचयिता बताइए सर जी, किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। मियाँ की मल्हार देखिए दिया गया है, तो भैया याद रखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा तानसेन। मियाँ की मल्हार का जो रचयिता है तानसेन जी को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है MDG, ये मैंने आपको शायद लास्ट वाले एक क्लास में MDG के फुल फॉर्म के बारे में बताया था। मिलेनियम, वहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य विश्व से गरीबी को पूर्णतया समाप्त करना है, भुखमरी को, गरीबी को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया है ए वाला, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करते हुए चलना भाई। आपका देश दिया गया है और यहाँ पर खेल दिया गया है। देश और खेल, ये देश खेल नहीं है भैया, कुछ गलत ही नाम दिया है, यहाँ पर होना चाहिए था कुछ नाम दिए गए, उपनाम दिए गए हैं और उनको बताइए क्या बोला है। जैसे अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोलते हैं, तो पहले का दूसरे से मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, दादा भाई नेहरू जी, इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो यानी कि बी का आपका जो है 3 से हो जाएगा। मोहनदास करमचंद्र गांधी की अगर हम बात करते हैं तो भैया याद रखिएगा इनको महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, तो सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं, तो डी का आपका 4 हो जाएगा। तो मिलान आपका हुआ है 2 3 1 4, यानी कि 2 3 1 4, बी वाला ऑप्शन देखिए आ रहा है, तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जितने भी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो पूछा गया है राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि एकता दिवस कब मनाया जाता है भाई? एक इंडिया में एक जो है वो बना हुआ है, आप सभी को पता होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बेसिकली बना है किसका बना है भाई? आप सभी को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका जन्म दिवस जो है पड़ता है 31 अक्टूबर को, और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, एकता दिवस मनाया, क्योंकि इन्होंने अपने देश को, राष्ट्र को एकीकृत किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एकीकृत करने में। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको जो है भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है, क्योंकि जो बिस्मार्क थे वो जर्मनी के एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उसी प्रकार जो है भारत के एकीकरण में जो इन्होंने भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको जो है एकीकरण का, भारत में एकीकरण का जो जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। ये वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा, एकीकरण का जन्मदाता, बट हाँ एकीकरण का जो है पिता माना जाता है, ऐसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गीत सेठी का नाम जो है किस खेल से जुड़ा है भाई? गीत सेठी का नाम जो है आपका किस खेल के साथ जो है जुड़ा हुआ है? सब लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं भाई, गीत सेठी का नाम जो है बिलियर्ड्स, ठीक है, बिलियर्ड्स से जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किससे जुड़ा भाई आपका? गीत सेठी का नाम जो है बिलियर्ड्स से जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसको सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेपास्त्र पुरुष मिसाइल मैन कहा जाता है? मिसाइल मैन से आपको एक आइडिया लग गया होगा भाई, मिसाइल मैन जो किसको कहा जाता है? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपको जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
इनको जो है भारत का पश्चिम पास पुरुष या कह सकते हैं हम लोग इन इस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने यहाँ पर जवाब दिया है डी वाला साथी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में फोटो, अंगुली के निशान और आँख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु बताइए क्या है भाई। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। जवाब जो देते हुए चलेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब धीरे धीरे जो है आ रहा है भाई। भाई 2011 की जो जनगणना है उसमें फोटो, अंगुलियों के निशान और आँख की जो पुतली है इसके प्रति चित्रण के लिए जो है किसी व्यक्ति की न्यूनतम एज जो है आपकी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष, ये पॉइंट याद रखिएगा। जितने यहाँ पर 15 वर्ष जवाब दिया है वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि रुस्तम वन बताइए, इसका संबंध बताइए किससे भाई। रुस्तम वन का संबंध बताइए किससे है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो रुस्तम वन जो है बेसिकली आपका लक्ष्य वेधी विमान है। कुछ लोग के जवाब देखिए सही आए हैं। रुस्तम वन का जो संबंध है या रुस्तम वन की बात करते हैं, एक लक्ष्य वेधी विमान है, कह सकते हैं मानव रहित लड़ाकू विमान है जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। पॉइंट याद रखिएगा। मैपल लीफ का देश नाम से कौन जाना जाता है। मैपल लीफ का देश नाम से जो है कौन जाना जाता है। सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब जो देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, जवाब जो देते हुए चलेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन कनाडा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर कनाडा जवाब दिया है साथियों वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। एक मिनट जाइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है मोती किससे निकाला जाता है। पर्ल की अगर हम बात करते हैं तो किससे निकाला जाता है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो पर्ल की अगर हम बात करते हैं, मोती की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका निकाला जाता है किससे, पिकेटाडा। ठीक है, पिकेटेडा। कुछ लोग यहाँ पर सीपी होगा अलग अलग जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर शुद्ध रूप से याद रखिएगा मोती पर्ल जो होता है पिकेटेडा से निकाला जाता है, इसलिए स्टार बना लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, सीपी की अगर हम बात करते हैं एक समुद्री सेल होता है जो जीव की कह सकते हैं एक बाहरी परत होता है। ठीक है, जो जीव को सुरक्षा प्रदान करता है। एक समुद्री सेल जीव होता है जो इस जीव को सुरक्षात्मक बाहरी परत जो है प्रदान करता है। घोंगा की बात करते हैं, एक बेसिकली एक प्राणी है ये भी जो नदी युक्त घास के मैदान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और आपको बताना कौन कौन से कथन आपके यहाँ पर सही है भाई। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। भाई दोनों सही है। राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर संधि या संविधान नहीं है और सभी राज्य क्षेत्र जो देश के किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन देश के अधीन है स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। तो यहाँ पर जो है दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। देखिए एक मिनट रुकिए भाई, थोड़ा छोटा हो गया। अभी देखिए 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्ता पलट के से परास्त किया गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सभी को पता है 1999 में जो प्रधानमंत्री थे वो नवाज शरीफ थे। ठीक है, कौन थे भाई, नवाज शरीफ थे। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। लिमरिक बताइए क्या है।
व्हाट इज लिमरिक? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लिमरिक जो है आपका क्या है, 5 लाइनों की कविता का एक रूप है। ठीक है, लिमरिक जो है क्या है, 5 लाइनों की कविता का एक रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप होता है, पॉइंट याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर जो दिया गया बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है? क्वेश्चन नंबर 18 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया भाई? क्वेश्चन नंबर आपको 19 है, सब लोग बताते हुए चलेगा। किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का जो समर्थन है आपका किया गया है? 19 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो 19 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, सभी को पता भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। 1 मिनट रुकिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया था भाई? अपच का इलाज करने के लिए जो है किस प्रकार की दवा का जो उपयोग है बेसिकली किया जाता है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई, अपच का इलाज करने के लिए एंटोसिड। ठीक है, एंटोसिड का जो है बेसिकली, एंटोसिड एक टैबलेट है। ठीक है, जो बेसिकली एसिडिटी, छाती में जलन और अपच को रोकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ तक रही है आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। लेकिन अभी आपको कहीं जाना नहीं है, आप सभी को अगली क्लास का लिंक देखिए इस तरीके से दिया गया। मैं आपको एक बार बता देता हूँ भाई, आप सभी लोग जहाँ पे कमेंट कर रहे हो वहाँ पर इस तरीके से आपका जो है नेक्स्ट क्लास का लिंक जो है दिया जाएगा। तो आप लोग उस क्लास के लिंक पर क्लिक करके अगली क्लास में फटाफट जो है पधारिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।